नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट बताइए कैसे हैं आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपकी क्लास है आज परसेंटेज की क्लास है और ये क्लास 3 क्लास है। हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे आज की क्लास में। दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से और जीरो लेवल से पढ़िए। ये आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों की क्या करना, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा समय आपको अपनी पढ़ाई को देना है। जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए सारे इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है डियर स्टूडेंट। देखिए ये जो क्लासेस चल रही है डियर स्टूडेंट, आपकी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी भी 2 के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। देखिए ये आपकी परीक्षा में जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और कमजोर छात्र जरूर देखिए डियर स्टूडेंट, एकदम बेसिक से पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। कह रहे हैं किसी छात्र को 250 अंक है परंतु फिर भी 38 अंकों से अनुत्तीर्णीय हो जाता है। पूछ रहे अधिकतम अंक क्या है। क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, अधिकतम अंक पूछ रहे हैं क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को समझाते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है उतनी का मतलब होता है दोस्तों पास होने हेतु आवश्यक अंक कितने चाहिए, उसको 40% अंक चाहिए। किसके लिए, 50 होने यानी कि पास होने के लिए। अब कह रहे हैं किसी छात्र को 250 अंक है, कितने हैं टोटल, किसी छात्र को कितने मिले, 250 अंक मिले, परंतु फिर भी उसको 38 अंकों से क्या हुआ, अनुत्तीर्णीय, यानी कि अनुत्तीर्ण का मतलब होता है दोस्तों फेल हुआ। अब कह रहे हैं अधिकतम अंक कितने होंगे ये पूछ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, तो टोटल कितने परसेंट अंक मिले उसको डियर स्टूडेंट, 40 अंक मिले। कितने मिले, 40 अंक मिले। अब कह रहे हैं किसी छात्र को 250, तो 250 मिले और कह रहे हैं परंतु फिर भी उसको 38, तो 38 अंक और मिलेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास। आपको कुछ नहीं करना, आप इनको जोड़ लीजिए। तो कह रहे हैं अधिकतम अंक कितने होंगे, मान लेते हैं अधिकतम अंक दोस्तों 100% है, तो 100% बराबर क्या होगा, जोड़ेंगे 8 का 8 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 5 और 3 8 यानी कि 288 हो जाएगा। अब 288 हो जाएगा तो 100% बराबर 288 बटे कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 40 और गुना क्या हो जाएगा 100। आपको कुछ नहीं करना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, खत्म हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, 4 से गुणा करनी, आपको 4 से भाग करना है। 4 सत्ते कितना होते हैं 28 और 4 गुना के 8 32 और गुना 10 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 720। तो उसको अधिकतम अंक कितने होंगे दोस्तों बताइए, 720 होंगे और 720 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपके पहले में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी दोस्तों ओपन कर चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर क्लासेस चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन हम शामिल करते हैं दोस्तों सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व कराते हैं। देखिए एग्जाम ओनली एक ही चैनल पे वो क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और सभी प्रश्नों के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता दूं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। आप कमेंट में भी लिख के बताइए कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो यस लिखिए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तो नो लिखिए। देखिए अगर आप लोग कमेंट में नो और यस लिखोगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे।
तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक जरूर करना, और अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। क्वेश्चन कह रहे हैं 3 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले। कह रहे अगर उसने 6 अतिरिक्त अंक पाए होते, कह रहे हैं 6 अतिरिक्त अंक पाए होते तो वह उतनी होने के योग प्रतिशत प्राप्त कर लेता। पूछ रहे हैं पास होने के योग कितने प्रतिशत हो गए, यानी कि कितना प्रतिशत क्या है, ये पूछ रहा है। पास होने के योग प्रतिशत क्या है ये आपको बताने हैं, इनमें से आपको बताने हैं कि क्या होगा। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, इसके लिए बहुत आसान तरीका बताएंगे। क्वेश्चन आपको भले ही आपको बड़ा लग रहा है मगर बहुत सिंपल होते हैं, जितने भी क्वेश्चन बड़े होते हैं वे बहुत सिंपल होते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से सिंपल भाषा में समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है 300 अंक है दोस्तों, कितने हैं 300 अंकों वाली एक परीक्षा है और एक छात्र को 75 अंक मिले। कितने मिले डियर स्टूडेंट, 75 अंक मिले। अगर उसे 6 अंक और मिल जाते तो 6 अंक और मिल जाते तो कह रहे हैं अंक होते तो वह उत्तीर्ण हो जाता, यानी कि पास होने के योग प्रतिशत प्राप्त कर लेता। तो योग कितने होंगे, इसका योग कितना होगा, जोड़ेंगे 6 5 11 हासिल 1 लगेगा 81% हो जाएगा। अब 81% हो जाएगा। पूछ रहे उतनी होने के योग प्रतिशत अंक कर लेता तो उतनी होने के लिए योगतम प्रतिशत क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 21% है। क्या है डियर स्टूडेंट, 21% है तो 100% का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या निकालना है, मान। तो टोटल कितने अंक है डियर स्टूडेंट बताइए। ये देखिए कुछ नहीं करना आपको डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 81 बटा तो टोटल कितने अंक है डियर स्टूडेंट, 300 अंक है और बटे क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, आप इसको भाग कर दीजिए आपका। इसमें देखिए कुछ नहीं करना आपको, सॉरी ये गलती हो गया, आई एम सॉरी इसके लिए। देखिए यहाँ पर गलती हो गया डियर स्टूडेंट, ये गलती हो गया। देखिए 81 बटा कितना हो जाएगा 300 और गुना क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 100। अब इसको आप कटा लीजिए, देखिए इसको कटाएंगे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए कटा लीजिए, तो एकम 100 कितना होते हैं 300 और 3 से इसको भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, 3 गुना के 6। देखिए 3 गुना के 6 हो जाएगा डियर स्टूडेंट और बचेगा 2 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। तो कितना परसेंट होगा, 27% होगा। तो उसको जो पास होने के योगतम प्रतिशत जो अंक होगा वो डियर स्टूडेंट कितना होगा, 27% होगा। और 27% किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में हमेशा आते हैं और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप दोस्तों हमें कमेंट में बताइए, यस लिखिए। अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहे तो नो लिखिए। देखिए हमें पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहे या नहीं आ रहे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो हम दोबारा से आपको समझाएंगे। देखिए दोबारा से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहे हैं 300 अंकों वाली एक परीक्षा थी और दोस्तों कह रहा है 75 अंक मिले। तो 75 अंक मिले, कह रहे हैं 6 अतिरिक्त अंक और पाता है तो 75 ये और 6 कितना हो जाएगा 81% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 81% हो जाएगा। वह पास होने के योग प्रतिशत प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पास होने के लिए योग प्रतिशत प्राप्त कर लेता है। पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन आगे कह रहा है उतनी होने के लिए प्रतिशत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, मान लेते हैं इसका परसेंट कितना होगा 100% होगा। तो 100% बराबर क्या होगा 81 बटा टोटल कितने अंक है डियर स्टूडेंट 300 है और गुना 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कटा लो, जो 100 कम 100 दिया ही 300 और 3 से कटेगा 81 87 बार में। तो कितना परसेंट होगा 87% होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपकी क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आप क्या करिए, अपना प्यार और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दोस्तों हमारे चैनल को करिए। देखिए आगे भी हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे डियर स्टूडेंट, बस आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप लाइक भी करिए, शेयर करिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं आप उसमें इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको
जिससे कि दूसरे का भी स्टूडेंट का भला हो। तो दूसरे का भी भला करना सीखिए डियर स्टूडेंट, और मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और इसकी जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली एक सर्च करके। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जी लगा के पढ़िए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। पूछ रहे हैं बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। क्या में पूछा है दोस्तों? प्रतिशत में पूछ रहे हैं। डियर स्टूडेंट क्या पूछ रहे हैं? प्रतिशत में पूछ रहे हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपको इसके लिए बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो कितने लोग हैं? ए है और ये दोस्तों बी है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। जो ए की आय है वो बी की आय से कितना है? 25% अधिक है। तो ए की आय कितनी रही होगी डियर स्टूडेंट, बताइए। ए की आय देखिए क्या है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखिए जो ए की आय है 25% ज्यादा है तो बी की आय कितनी रही होगी? 100। और ये पूछ रहे हैं ए की आय बी की आय से कितना अधिक है? इससे अधिक कितना है? 25% अधिक है। अब वो पूछ रहे हैं बी की आय, कह रहे हैं बी की आय, मान लेते हैं बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। कह रहे हैं बी की आय ए की आय से। देखिए डियर स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, बी की आय है जो ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। अब 25% अधिक है किसकी आय से? ए की आय से। तो ए की आय का परसेंट कितना है? 125 और गुना क्या पूछ रहे हैं? परसेंटेज में पूछ रहे हैं बटा 100। अब कटाएंगे, पांच पंजे पंजे देखिए, 5 से कट 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 पंजे 125 और 5 से कटाएंगे 5 गुना के 10, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा? 20% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 20% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। देखिए क्या पूछ रहा था? हाँ गलती हो गया, देखिए कहीं पर गलती हो गया। हाँ यहाँ पर गलती हो गया। देखिए गलती हो गया, कुछ नहीं करना। कह रहे बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए कितना प्रतिशत है डियर स्टूडेंट? 25% है। किसकी? देखिए कह रहे हैं बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो ए की आय कितना, बी की आय कितना है डियर स्टूडेंट? 100 है। कह रहे बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहे हैं। तो ए की आय कितना कितना अधिक है बताइए? 25% और गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बस आप इसी को ही कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप कटा लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको कटा लीजिए, देखिए कटाना सीखिए। कितना है? बी की आय ए की आय का 125 है। देखिए कुछ नहीं करना, आप इसको कटा लीजिए, आपका आंसर देखिए कटेगा 20 से, ये 20 से कटेगा डियर स्टूडेंट। देखिए 20 पंजे 100 और ये कटेगा 5 बार में 25 पंजे। देखिए जो 25 से कटा लीजिए, 25 से कटाइए, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 5 से कटाएंगे 5 गुना के 10 और 4 गुना के कितना होगा? 8। तो कितना परसेंट होगा? 80% होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और सभी क्वेश्चनों की क्या करिए, प्रैक्टिस करिए डियर स्टूडेंट। और अभी तक आपने स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। क्या पूछ रहे हैं? 40% कम है तो सुभाष के वेतन मनोज के वेतन से कितना अधिक होगा। मान लेते हैं कितना अधिक होगा। मान लेते हैं उसका वेतन कितना है डियर स्टूडेंट, वेतन कितना है उसका?
100 रुपए है। कितना वेतन है? 100 रुपए है। अब क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन समझिए। देखिए, मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से कितना परसेंट है? 40% कम है। कौन कौन लोग हैं? एक तो मनोज है आपका डियर स्टूडेंट, एक मनोज है और एक है आपका सुभाष। क्या है आपका? एक सुभाष है। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या है? सुभाष है। अब कह रहे हैं मनोज के वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, तो सुभाष का वेतन कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। अब वो कह रहे हैं मनोज के वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, यानी कि क्या करना है आपको? 40% कम करना है। तो 100 में से क्या करिए? 40 को घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 60% बचेगा। अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं सुभाष के वेतन मनोज के वेतन से कितना अधिक है, ये पूछ रहे हैं। तो जो सुभाष का वेतन है और मनोज के वेतन से कितना अधिक होगा? तो 40% अधिक होगा। कितना? 40% अधिक होगा। अब 40% अधिक होगा, ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? ये आपको बताना है। किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट? बताइए। 60 के बराबर होगा, यानी कि इसके वेतन के बराबर होगा और गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कितना परसेंट अधिक होगा डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन को यहाँ पर देखना, आपको यहाँ पर समझना है। कह रहे हैं सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना अधिक होगा, तो कितना अधिक है? 40 अधिक है। किसके बराबर होगा? किसके वेतन से? मनोज के वेतन से। तो मनोज का वेतन 60 और गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, इसी को कटा लेना। देखिए 20 से कटेगा, 20 गुना के 40, 20 तिया 60 और इसकी इसमें गुना करेंगे तो डियर कितना हो जाएगा? 200/3। अब आप इसको भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाग करिए, 200 को 3 से भाग करेंगे तो 3 छक्के कितना होगा? 18 और बचेगा कितना? बताइए 2 और 3 छक्के 18। 3 छक्के कितना होगा? 18 होगा। बचेगा कितना? बताइए डियर स्टूडेंट 2, यानी कि 63 सही 2/3%। यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्या है? सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना अधिक होगा? तो 66 सही 2/3% अधिक होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बता दूं मैं आपको, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या करिए? क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। कह रहे हैं जब उसकी आय का 30% बढ़ा जाते हैं, यानी कि आय में 30% बढ़ जाती है। पूछ रहा वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है। पूछ रहे उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो किस तरह से सोल्व करना है, ये तरीका हम बता रहे। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ा देते हैं, एक बार समझा देते हैं। देखिए सुधा अपनी आय का 80% क्या कर रही है? खर्च कर रही है। आय का दोस्तों ये आपकी आय होगी, इसकी आय होगी और ये खर्च होया होगा। और बचत कितने की होगी? उसने बचत भी पूछा है तो ये बचत होगी आपकी। क्या होगी? बचत। अब आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन समझा रहे। उसकी आय का 80% खर्च करती है और जबकि 30%, देखिए आय कितना परसेंट बढ़ती है? 30% बढ़ जाती है। पूछ रहे हैं खर्च में 25% बढ़ा दिया जाता है। तो पूछ रहे हैं बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो दोस्तों आय क्या है? देखिए आय में देखिए आय का 80% खर्च करती है, तो आय कितनी रही होगी? देखिए आय कितनी रही होगी डियर स्टूडेंट बताइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आय कितनी रही होगी? 100 रुपए रही होगी। अब कह रहा है आय का खर्च करती है 80%, तो क्या करती है दोस्तों? खर्च करती है। तो खर्च करती है 80%, तो आय 100 रुपए या 80% खर्च करती है। तो बचत कितने रुपए की हुई होगी? उसको 20 रुपए की हुई होगी बचत। कितने रुपए की? 20 रुपए की बचत हुई होगी। अब कह रहे हैं आय का 30% बढ़ा दिया जाता है, तो आय का कितना बढ़ेगा डियर स्टूडेंट बताइए?
30% बढ़ेगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? 130% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। जब आय बढ़ेगी तो 130% हो जाएगा। अब वो पूछ रहे हैं वह अपना खर्च का 25% बढ़ाती है, तो 25% बढ़ाती है तो आपको कुछ नहीं करना है। 80 का 25% बटा क्या होगा? 100, और 25 का 25, 25 चौका 100, और 4 से कटेगा 20%। तो कितना परसेंट बढ़ेगा? 20%। तो 20 ये 80 ये कितना हो जाएगा? 100। और कितना परसेंट बढ़ा रही है वो? 25% क्या कर रही है वो? बढ़ा रही है। तो बचत कितने रुपए की हुई होगी डियर स्टूडेंट? बताइए, बचत कितने रुपए की हुई होगी, ये आपको बताना है इसमें। देखिए देखिए कुछ नहीं करना है, कह रहे हैं 25% बढ़ा देती है, पूछ रहे हैं बचत में कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई होगी, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए कितना हुई होगी बताइए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बताइए कितनी हुई होगी। देखिए 130 रुपए, देखिए 130 रुपए आए हैं और खर्च कितनी हुई? 100 रुपए, तो कितने की बचत हुई होगी? 30 रुपए की बचत हुई होगी। कितने की? 30% की क्या हुई होगी? उसको बचत हुई होगी। अब पूछ रहे हैं बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, तो पहले 20 रुपए थी, अब बढ़ी कितनी? 30 रुपए, तो कितने परसेंट की? 10% की। किस पे? 20 पे, और गुना क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। अब कटा लीजिए, देखिए कटाइए, ये 5 बार में, देखिए 2 कम 2, 10 कम 10, 10 गुना के 20, और ये कटेगा 5 गुना के 10, 50%। तो 50% की क्या हुई होगी डियर स्टूडेंट? वृद्धि हुई होगी। कितने की? 50% की। तो 50% किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो यस लिखिए, अगर नहीं समझ में आ रहे तो नो लिखिए, हम दोबारा से आपको समझाएंगे। देखिए इसको दोबारा से क्वेश्चन को समझाते हैं, दोबारा से समझ लीजिए, नहीं कहीं समझ लीजिए। कह रहा है सुधा की अपनी आय का 80% खर्च करती है, तो आय कितनी रही होगी डियर स्टूडेंट? सुधा की 100 रही होगी। अब कह रहा है 80% खर्च करता है, तो ये 80% खर्च करती है, और जबकि उसकी आय का 30% क्या करेगी? 30% बढ़ जाता है, वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई होगी? तो खर्च कितना होया दोस्तों? 80%, और उसकी आय में कितना बढ़ा? 30% बढ़ा, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। अब कह रहा है आय का 80%, तो 80% खर्च हुआ। अब कह रहे हैं उसके खर्च में, यहाँ पूछा है इसके खर्च में 25% बढ़ा दिया जाता है, तो 80 का 25% कितना होगा? 20% होगा, तो 20 इसमें जुड़ागा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब बचत कितने रुपए की हुई होगी? देखिए 80 से कितना हुआ? 100 हुआ, 80 से 100 हुआ तो कितने रुपए की बचत की? उसने 20 रुपए की बचत की। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आय बढ़ गया, 130 हो गया, और ये कितना हो गया? 100 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन ये ने कहा बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई होगी, तो दोस्तों देखिए आय और खर्च, देखिए खर्च उसने किसने किया? 100 रुपए, और आय कितनी थी उसकी? 30 रुपए, तो कितना अधिक हुआ? 30% अधिक हुआ, तो बचत कितने की होगी? 30% की होगी। अब पूछा बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, तो 20 से 30 हुआ, कितने परसेंट की? 10% की, और किस पे हुई? 20 पे हुई, और गुना क्या हो जाएगा? 100। तो 10 से कटाएंगे, 2 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे 50 बार में, तो 50% की वृद्धि हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, आपका डायरेक्ट आंसर आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था दोस्तों, जो उसकी संख्या थी वो गलत हो गई, वो 5वां क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी, ये आपको बताने हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों कम या कम होगी, ये पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राजू है, राजू की आय उसके व्यय के 20% अधिक है,
पूछ रहे हैं यदि उसकी आय 60% और 60% और उसके व्यय से 70% वृद्धि होती है, यानी कि 60% से 70% की वृद्धि होती है, तो पूछ रहे हैं उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन किया है। देखिए ये आय हो जाएगी डियर स्टूडेंट, और ये आपकी व्यय हो जाएगी, और ये आपकी बचत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बचत। अब कह रहे हैं राजू की आय उसकी आय से 20% अधिक है, तो आय कितनी रही होगी? 100। अभी कह रहे हैं 20% अधिक होती है, तो ये कितने परसेंट हो जाएगी? 20% हो जाएगी। तो कितने परसेंट की बचत होगी? आय का व्यय 100 रुपए है और ये 120 हुई, तो कितने परसेंट की? तो 20% की क्या होगी? उसको बचत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 20% की बचत हो जाएगी। अब कह रहे हैं आय में 60, देखिए आय में 60 और उसके व्यय के 70% की वृद्धि हो जाती है, तो कुछ भी नहीं करना आपको डियर स्टूडेंट। तो आप क्या करिए, 120 का 60% आप निकाल लीजिए, तो 60% कितना होगा? क्या कह रहे हैं? वृद्धि कह रहा है, तो वृद्धि हो जाएगी। तो 2 जीरो है, 2 जीरो से कैंसिल, आप 16 यानी कि 12.120 और आगे 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। जो आप गुना कर लीजिए डियर स्टूडेंट, 16 गुना के 32, हासिल को 3 लगेगा, 16 एकम 16, 16 3 कितना हो जाएगा? 19, यानी कि 192। अब वो पूछ रहे उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो कितने परसेंट की? प्लस 70% जोड़ेंगे और इधर 30% जोड़ेंगे, तो 70% जोड़ेंगे तो कितना होगा? 70%। तो बचत कितने रुपए की हुई होगी उसको? देखिए 170 से 92 होया, तो कितने रुपए की? 22% की वृद्धि होगी, यानी कि बचत होगी उसको कितने की? 22 रुपए की बचत हुई होगी। देखिए 192 में 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 22 रुपए की होगी। अब पूछा उसने उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ा या कमी हुई, तो देखिए 20 से कितना हुआ दोस्तों? 22 रुपए हुआ। कितना परसेंट बढ़ा? 2% बढ़ा। कितने रुपए बढ़ा? 2% बढ़ा। और किस पे बढ़ा? 20% पे बढ़ा, और गुना क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से कटाएंगे 10 बार में, और 10 से 10 बार कटेगा तो कितने परसेंट की इसमें वृद्धि होगी, कमी होगी? 10% की इसमें वृद्धि या कमी होगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी ओपन कर चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए और सभी को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और आपको सभी प्रश्नों को नोट करना है, कॉपी पेन लेके ही बैठिए। जब पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, और आप एक मैथ का और एक रीजनिंग का नोट्स बना लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, उससे आपकी एग्जाम के लिए, जब आपका एग्जाम होगा तो रिवीजन करने के लिए काम आएगा डियर स्टूडेंट। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इसके लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब क्या होता है दोस्तों? कमी। क्या होते हैं? कमी होता है, यानी कि कमी होता है। क्या होते हैं? कमी होता है। ह्रास का मतलब क्या होता है? कमी होता है। पूछ रहे हैं यदि 2 वर्ष के बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपए होगा, तो पूछ रहे तो मेज का वर्तमान मूल्य रुपए में क्या है? क्या पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट? पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहे हैं? वर्तमान में मूल्य रुपए में क्या है। मान लेते हैं वर्तमान में मूल्य रुपए उसका x रुपए है, मान लेते हैं माना की। क्वेश्चन कह रहा है माना की कितना रुपए है उसका? x रुपए मूल्य है। कितना रुपए है? x मूल्य। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए पहले डियर स्टूडेंट। एक मेज है और एक मेज का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% ह्रास होता है। ह्रास का मतलब यानी कि कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है डियर स्टूडेंट। क्या होती है? हाँ, कमी होती है। क्या होती है?
कमी होती है, पूछ रहे 2 वर्ष के बाद, क्या रहे हैं 2 वर्ष के बाद मेज का मूल्य कितना रुपए हो रहा है डियर स्टूडेंट, 32,000 रुपए हो रहा है। देखिए 2 वर्ष के बाद 32,000 रुपए हो रहे हैं। पूछ रहे हैं मेज का वर्तमान मूल्य रुपए में क्या है, मान लेते हैं उसका x है। अब आपको कुछ नहीं करना, x रुपए है, क्या है x, कितना रुपए है, x रुपए है, बराबर। अब कह रहा है 20 यानी कि 20% का हाथ से यानी कि कमी होती है, तो मान लेते हैं उसका 100 रुपए था उसका मूल्य, तो कुछ नहीं करना आपको, तो 100 में से 20 घटाएंगे, कितना होगा 80% बटा क्या होगा 100, और गुने कितने वर्ष पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट, 2 वर्ष पूछ रहे हैं, तो गुना कितना हो जाएगा 100, और ये किसके बराबर होगा, मूल्य कितना रुपए है मेज का, 32,000 रुपए है। कितना है 32,000 रुपए। बस आपको इतना करना है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए ये जो 32 है दोस्तों बराबर में है, तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा डियर स्टूडेंट, गुना में हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 32,000 और गुना। देखिए जब हम इसको गुना में चेंज करते हैं, जो हमारा दोस्तों हर होता है ये ऊपर चले जाते हैं और अंश होता है वो नीचे चले जाते हैं, तो कुछ नहीं करना, 100/80 और गुना 100/80 बराबर क्या होगा, x का मान आपको निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना आपको डियर स्टूडेंट, ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 8 से कट जाएगा। देखिए 8 से कटेगा, 8 से 32, ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में, 8 से कटेगा। देखिए 8 पंजे 40, ये बचा 500। अब आपको कुछ नहीं करना है, 500 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 5,000 यानी कि 50,000 रुपए होगा। क्या होगा 50,000 रुपए होगा। तो x बराबर क्या होगा 50,000 रुपए होगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या डियर स्टूडेंट, कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वही क्वेश्चन हम इस क्लास में शामिल करते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, और प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हमने शामिल किए। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, और सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। आप कमेंट में भी बताइए यस या नो लिखिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे तो यस लिखिए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तो नो लिखिए। तो डियर स्टूडेंट हमें पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहे या नहीं आ रहे, फिर उसके बाद हम दोबारा से आपको समझाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करना है। और अभी तक आप नए स्टूडेंट है चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली एक सर्च करके। डियर स्टूडेंट उस पे सभी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी, जितने भी मैथ की और रीजनिंग की जितने भी हमने टॉपिक कराए। और दोस्तों हम कब देखिए जो मैसेज देते हैं हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम ओनली एक सर्च करके। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या किसी में भी दिक्कत आ रही है आपको तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए आप, एग्जाम ओनली एक सर्च करके आप हमें कोई भी मैसेज वहां से पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे किया है। क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके लिए भी हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। पूछ रहे यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो तो पूछ रहे 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी। क्या पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट, पेड़ों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि x की वैल्यू पूछ रहे हैं। मान लेते हैं पहले पेड़ों की संख्या कितनी रही होगी, x की रही होगी, कितनी रही होगी x। अब आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन समझा रहे हैं। देखिए एक शहर है डियर स्टूडेंट, एक शहर में पेड़ों की संख्या कितनी हो रही है, 17,640 हो रही है दोस्तों। कितनी हो रही है, 17,640 हो रही है। अब पूछ रहे हैं पेड़ों की संख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। कितने, 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। अब पूछा उसने, क्या पूछा उसने, 2 वर्ष पहले पूछ रहे हैं, 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या x है। क्या है, x है। तो आपको कुछ नहीं करना, x
x देखिए x बराबर क्या होगा, कह रहे हैं क्या पूछ रहे हैं, 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है, यानी कि 105 बटा क्या हो जाएगा 100 और गुना 105 बटा क्या हो जाएगा 100। दो बार हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये पूछ रहे हैं दो बार, क्या पूछ रहे हैं दो बार, और बराबर किसके बराबर होगी 17,640 रुपए के बराबर होगी। अब आपको कुछ नहीं करना, ये बराबर की उधर है तो इधर आएगा, तो क्या में होगा डियर स्टूडेंट, भाग में हो जाएगा 17,640 और गुना क्या करना है, इसको 100 को ऊपर पचाना है और ये नीचे आ जाएगा 100 बटा 105। क्यों, क्योंकि जब गुने में आते हैं दोस्तों, ये भाग में था, इधर ये क्या में था भाग में, तो इधर आया तो गुने में बदला। जब हम गुने में बदलते हैं तो हमारा जो अंश होता है वो ऊपर चले जाता, सॉरी जो हर होता है वो ऊपर चले जाते हैं और अंश हमारा नीचे आ जाता है। तो गुना कितना हो जाएगा 100 बटा 105 और बराबर क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कटा लेना है। देखिए ये कट जाएगा डियर स्टूडेंट, कटाएंगे, देखिए इसको कटा लीजिए आप, ये 5 दुना के 10 और ये 5 ही कम 5, ये 5 दुना के 10 और 5 ही कम 5, ये भी इसी तरह से कटेगा, यानी कि 20 पंजे 100 और 21 पंजे 105। तो आपको कुछ नहीं करना, 21 से इसको भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये बताइए। देखिए भाग करके बता रहे हैं हम, देखिए भाग करनी है आपको 17 और 600 कितना हो जाएगा 40। आप इसको भाग करिए 21, देखिए 21 पंजे 105, 21 छक्के कितना होते हैं 126, 21 सत्ते कितना हो जाएगा 147 और 21 अट्ठे कितना होते हैं दोस्तों 168 हो जाएगा 68। तो देखिए 16 में से 8 गया कितना बचेगा 8, इधर भी 6 बच गया, ऊपर से उतार लिया 4, तो 21 तिहाई 63, 21 चौक कितना होता है डियर स्टूडेंट 84 होता है। ये पूरा कट जाएगा, एक जीरो लगा लेंगे तो जीरो का जीरो लगेगा तो कितने बार में कटेगा 21 से, ये पूरा कटेगा 840 बार में कटेगा। अब 21 से कटाएंगे, 21 से कम 21, 21 चौक 84 तो 40 आया, कितना आया डियर स्टूडेंट 40। अब आपको कुछ नहीं करना है, 40 गुना कितना होगा 20 और गुना कितना होगा 20, करिए आप गुना 4 गुना के 8, देखिए 4 गुना के 8, 8 गुना के कितना हो जाएगा 16 और कितने जीरो है 3 जीरो लगा लीजिए तो कितना रुपए हो जाएगा 16,000 रुपए हो जाएगा। तो उसका जो पहले यानी कि 2 वर्ष पहले संख्या क्या रही होगी 16,000 रुपए रही होगी। 16,000 के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितनी भी यहाँ पर क्लासेस चल रही है एकदम बेसिक से चल रही है और जीरो लेवल से चल रही है, क्या करिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए और सभी क्वेश्चनों को क्या करिए नोट करिए। कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए और सभी प्रश्नों को नोट करिए। देखिए हमने जो क्लास में क्वेश्चन शामिल किए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल करते हैं आपके एग्जाम में, बार बार आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं हमेशा सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं और आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन हम इस क्लास में शामिल करते हैं। तो क्या करिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए बहुत आसान तरीका बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में पहले 20% तथा पूर्ण 20% की वृद्धि हो गई। पूछ रहे हैं बड़ी यानी कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या को प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। क्या पूछ रहे हैं, प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से सोल्व करेंगे, क्वेश्चन समझा रहे हैं। मान लेते हैं वो संख्या है, वो संख्या पहले 20% क्या हुई 20% तथा और 20% की क्या होगी इसमें वृद्धि होगी। क्या होगी, दोनों संख्या में 20% की वृद्धि होगी। आप पूछ रहे हैं जो ये बढ़ी हुई संख्या है, बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक वह संख्या के बराबर हो जाए, वह संख्या के बराबर हो जाए। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, वह प्रारंभिक संख्या मान लेते हैं 100 है। क्या है 100, तो मान लेते हैं वो संख्या हमने 100 मानी। अब वो कह रहा है 20% और तथा 20% की वृद्धि यानी कि 120 बटा 100 और गुना 120 बटा 100, ये आपको निकालना है। क्या निकालना है और किसके बराबर हो जाए 100 के बराबर हो जाए। अब आपको कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना, 100 से 100 कैंसिल और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल
कैंसिल हो जाएगा और 12 में 12 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब 144 हो जाएगा, पहले कितना रुपये मूल्य था 100 रुपये था और बढ़ा कितना 144, तो कितना परसेंट बढ़ेगा 44% बढ़ेगा। अब 44% बढ़ गया, अब कितना बढ़ा है 44%। आपको कुछ नहीं करना है, कह रहा है वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाएगा। तो प्रारंभिक संख्या कितनी आई डियर स्टूडेंट 144, कितनी आई 44%। तो 44% बराबर किसके बराबर होगा 4 और गुना कितना होगा 100। अब इसको कटा लीजिए, आपका आंसर आएगा। देखिए 4 से कटाएंगे डियर स्टूडेंट तो 4 गुना के 8, 2 बचेगा और 4 पंजे 20 और 4 से कटाएंगे 4 की 12, 2 बचेगा और 4 चिक्की 24। अब 4 से कटेगा 4 9 में 36 और 4 एकम 4। अब 11 बचे तो 25। देखिए 25 और 11 की गुणा करेंगे 25 कम 25, हासिल को लगाएगा 2, 25 कम 25 2 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 27 और बटा क्या हो जाएगा 9। अब 9 को इससे भाग करिए। देखिए 3 नम कितना होते हैं डियर स्टूडेंट, भाग करके बता देते हैं। देखिए 3 नम कितना होते हैं 27 होता है। 5 में पाड़ा नहीं चलता तो क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और देखिए कुछ नहीं करना। इस तरह से आपकी समझ में नहीं आएगा तो इस तरह से समझिए, 9 से भाग करेंगे, 9 ये कितना होगा 27, ये पूरा पूरा कटेगा 5। 9 का पाड़ा 5 में नहीं चलेगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते हैं और 9 चौक कितना होते हैं 36, 9 पंजे कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 45, तो 9 पंजे 45 और 50 में से 45 गया कितना बचेगा 5, तो कितना आएगा तो 5 यानी कि 3.5 सही 5/9%। यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं तो 5 सही यानी कि 5 पॉइंट यानी कि 3.5/5 सही यानी कि 5/9%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो उसके प्रारंभिक संख्या के बराबर होगी वो क्या होगी 3 यानी कि 3.5 सही 5/9% होगी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आज की क्लास को लाइक करिए और कमेंट में भी बताइए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो यस लिखिए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप नो लिखिए। और अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका बताएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं परिणीता को गणित में विज्ञान से 30 अधिक मिले हैं, उसे गणित में मिले अंक और गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60% है। पूछ रहे हैं उसके विज्ञान में कितने अंक है। क्या में पूछ रहे विज्ञान में पूछ रहे हैं विज्ञान में कितने अंक है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो किस तरह से सोल्व करना है तरीका हम बता रहे हैं। देखिए एक परिणीता है, एक लड़की है, गणित में और विज्ञान में कितने मिले उसको 30% अधिक अंक मिले। कह रहे हैं गणित में अंक मिले यानी कि गणित में मिले अंक और गणित और विज्ञान के अंकों का योग कितना है दोस्तों 60% है। और पूछ रहे हैं क्या विज्ञान में कितने अंक मिले, तो कितने सब्जेक्ट हैं 2 सब्जेक्ट हैं, ये गणित है डियर स्टूडेंट। मान लेते हैं विज्ञान में इसको x अंक मिले, कितने मिले x, माना कि आगे कह रही ये विज्ञान है, क्या है विज्ञान, तो विज्ञान में कितने अंक मिले डियर स्टूडेंट x मिले। तो गणित में कितने मिले 10 अधिक मिले यानी कि x प्लस कितना होगा 30 हो जाएगा, अधिक मिले। अब आपको कुछ नहीं करना, अब क्या कह रहे हैं गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों का योग 60% है, तो कुछ नहीं करना x प्लस 30 और प्लस x और पूछ रहे हैं गुना कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट बराबर 60 गुना क्या हो जाएगा 60% बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यही तो पूछ रहे हैं, इसका योग पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं गणित और विज्ञान के अंकों का योग कितना है 60% है। तो कुछ नहीं करना आपको, कटा लीजिए 20 तिहाई 60 और 20 पंजे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप इसको क्या करिए मल्टीप्लाई करिए यानी कि गुणा कर लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन को यहीं कहीं समझना है। देखिए गुणा करिए, देखिए एक ये x है, देखिए x और प्लस 30 बराबर क्या होगा, देखिए 1 2 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि इसकी गुना से कर लीजिए जो 5x होगा, कितना होगा 5x
5x बराबर, आप क्या करिए 30 पंजे कितना होते हैं डियर स्टूडेंट, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150, 5 की गुणा में करेंगे 30 पंजे 150। अब आपको कुछ नहीं करना, बराबर। अब देखिए 3 ये है और 3x ये है, तो कितना होगा 6x होगा और माइनस 6x होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए 3 कितना हो जाएगा 60 और 60 के देखिए 60 और 30 कितना होते हैं 90 होते हैं, कितना होते हैं 90। अब आपको कुछ नहीं करना, ये 6x है और ये 5x है, 6x बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, बराबर के इधर आएगा 6x तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। बराबर के ये 50 देखिए माइनस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा 50 माइनस क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो क्या करेगा 5 में से 6 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, 1x बचेगा। बराबर और 150 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 60x बचेगा। तो इसका मान कितना आया, x बराबर क्या होगा 60 हो जाएगा और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आज की क्लास को लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए। और आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए और अच्छी तरह से पढ़िए। इसकी जो पीडीएफ है डियर स्टूडेंट हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे और टेलीग्राम तक भी आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम ओनली के सर्च करके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।